नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि लॉकडाउन का पालन करिए, नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिया का उपयोग करिए, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला में कोरोना का कहर लगातार जारी, संक्रमितों की संख्या हुई 1000 के पार। ललमनिया थाना क्षेत्र के NH 104 के समीप से पुलिस ने 12 लोगों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। मधवापुर के बभनीपट्टी गांव में महिला को डायन बताकर लोहे की रॉड से की गई पिटाई। मधुबनी जिले में बाढ़ व अतिवृष्टि के कारण हुई फसल क्षति को लेकर जिला पदाधिकारी ने की समीक्षात्मक बैठक। पंडौल में युवती के साथ छेड़खानी के विरोध पर दबंगों ने परिजनों को जमकर पीटा। सकरी थाना क्षेत्र के तारसराय में इमाम बाड़ा के पास जमीन सरकारी, गुंडे वसूल रहे रंगदारी। बिस्फी में लॉकडाउन के बीच कालाबाजारी का सिलसिला लगातार जारी, 40 क्विंटल से अधिक अनाज की कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए बलहा के डीलर। जयनगर के सपना इंडियन गैस एजेंसी में गैस के अभाव से आक्रोशित लोगों ने NH 527B को किया जाम। झंझारपुर के दीप पश्चिमी पंचायत के वार्ड 10 में शुभारंभ से पहले टूटा जल मीनार। सारघाट की पुलिस ने अबारी गांव से अपहरण के एक आरोपी को घर से किया गिरफ्तार। हरलाखी के सिसौनी पंचायत के अमलेंदु पासवान आगामी विधानसभा में होंगे निर्दलीय उम्मीदवार। मधवापुर CHC में 15 लोगों की गई कोविड जांच, 3 पॉजिटिव। बेनीपट्टी के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बिस्फी के चिकित्सक व ANM के साथ की बैठक, PHC पर हो रहे रैपिड एंटीजन किट से जांच की समीक्षा। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आए दिन संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बुधवार को फिर 70 नए पॉजिटिव मरीज आए हैं और इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1004 हो गई है। कोरोना महामारी ने पूरे देश को अस्त व्यस्त कर दिया है। हर रोज संक्रमण बढ़ता जा रहा है, मौत के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। मधुबनी शहर भी कोरोना संक्रमण के मामले में त्राहिमाम कर रहा है। आए दिनों संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। शहर और गांव से निकलकर कोरोना गली मोहल्ले व घरों तक में अपना पैर पसार चुका है। आम लोगों से लेकर व्यवसायी तक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। सरकारी कर्मचारी से लेकर स्वास्थ्य कर्मी तक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। बुधवार को मधुबनी जिले में रैपिड एंटीजन टेस्ट से 491 लोगों की जांच की गई, जिनमें 70 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। दिन भर में कुल 604 मरीजों का कोरोना के लिए जांच किया गया। मधुबनी जिले में किसी भी व्यक्ति को कोरोना बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो वे अपनी जांच PHC स्तर पर ही रैपिड एंटीजन टेस्ट से करवा रहे हैं। मंगलवार को 70 नए कोरोना संक्रमित सामने आए, जिसमें फुलपरास से 2, बासोपट्टी से 1, बेनीपट्टी से 6 मरीज सामने आए। वहीं गोगरडीहा के 2 नए कोरोना संक्रमित सामने आए। हरलाखी से 1, कलुआही से 3, खजौली से 1, खुटौना प्रखंड से 3, लदनिया प्रखंड के 5 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। वहीं मधवापुर प्रखंड से फिर 3 नए कोरोना संक्रमित सामने आए और पंडौल प्रखंड से कुल 8 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। रेका प्रखंड में लगातार कोरोना संक्रमितों का इजाफा जारी है। मंगलवार को फिर 5 नए कोरोना संक्रमित आए। राजनगर प्रखंड में 9 नए कोरोना संक्रमित आए और झंझारपुर से 3 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। वहीं इसके साथ मधुबनी सदर से फिर एक साथ 18 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं, जिसके बाद से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।
इन सभी का रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर इनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। वहीं एक साथ फिर 70 नए कोरोना संक्रमित मिलने से लोगों में डर बना हुआ है। स्थिति इतनी भयावह है कि लोग खौफ में हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। हर व्यक्ति को चाहिए कि प्रत्येक 20 मिनट पर साबुन पानी से हाथ धोएं। सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढक के रहें। फेस मास्क, मुंह और तौलिया का उपयोग करें। ठंडी चीजों और सेवन से बचें। खाने पीने में गर्म चीजों का प्रयोग करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें। खुद भी सतर्क रहे और दूसरों को भी सजग करें। मौजूदा हालात को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को निजी तौर पर और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। ललमनिया थाना क्षेत्र के NH 104 के समीप से पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के क्रम में इनके पास से भारी मात्रा में लाठी, डंडा, 2 देसी कट्टा, 3-4 पहिया वाहन व एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया। इस बाबत डीएसपी सुनीता कुमारी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि यह सभी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने आए हुए थे, जिसे पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। ललमनिया थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर NH 104 पर बुधवार की शाम भारी मात्रा में लाठी, डंडे, लोहे की रॉड समेत 2 देशी कट्टा के साथ 3-4 पहिया वाहन व एक मोटरसाइकिल समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं ललमनिया थाना परिसर में प्रेस वार्ता करते हुए डीएसपी सुनीता कुमारी ने बताया कि यह सभी कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए यहां तक आए थे, जिसमें ललमनिया पुलिस को किसी ने सूचना दी। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस बल के द्वारा इन सभी को अपने गिरफ्त में ले लिया गया। थाने पर जाकर जब तलाशी की गई तो इस दौरान सभी हथियार मिले। गिरफ्तार सभी को न्याय की हिरासत में भेजने की तैयारी जारी है। लगभग 5:30 बजे गुप्त सूत्र प्राप्त हुआ ललमनिया थानाध्यक्ष को कि बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ साथी अपराधकर्मी 12-13 की संख्या में जमा हुए हैं, जिसमें कि वाहन ये लोग 4 इस्तेमाल किए हैं। एक स्कॉर्पियो है, एक जाइलो है, एक बोलेरो जिसपे कि अंचलाधिकारी का बोर्ड लगा हुआ है और एक मोटरसाइकिल है जिसमें पुलिस लिखा हुआ है। काफी तैयारी के साथ ये अपराधकर्मी आए हुए थे, जिसमें से 2 पिस्टल, 4 गोली और 25 लकड़ी का लाठी, 4 पाइप, एक रॉड, एक हैमर, एक खंती और एक बड़ा घन, ये सारी तैयारी के लिए बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए लोग आए थे, जो सारा बरामद किया गया इन लोगों के पास से। डेन न्यूज के लिए रमेश सिंह की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बभनीपट्टी गांव में एक महिला को डायन बताकर लोहे की रॉड से उसकी पिटाई कर दी गई। पीड़िता महिला ने इसको लेकर एक ही परिवार के 4 सदस्यों पर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले के अनुसंधान कर रही है। डायन बताकर एक महिला की पिटाई करने का मामला सामने आया है। यह घटना मधवापुर थाना क्षेत्र के बभनीपट्टी गांव का है। पीड़िता ने पुलिस को आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। उसने इस मामले में एक ही परिवार के 4 लोगों को नामजद कराया है। लोहे के रॉड से पिटाई कर जख्मी करने और गले से सोने का चेन छीनने सहित उसने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नामजद होने वालों में पति, पत्नी और उनके 2 बेटे शामिल है। थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि FIR दर्ज कर आरोपों की जांच शुरू कर दी गई है। आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। डेन न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने मधुबनी जिले में बाढ़ व अतिवृष्टि के कारण हुई फसल क्षति को लेकर समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षात्मक बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, सभी प्रखंड के कृषि पदाधिकारी व सभी अंचलाधिकारी उपस्थित रहे। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे की अध्यक्षता में खरीफ 2020 में आई बाढ़ व अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति का सर्वेक्षण करने के लिए बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी प्रखंडों के अंचल अधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, सहायक तकनीकी प्रबंधक, किसान सलाहकार के साथ एजेंडावार बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि खरीफ 2020 में आई बाढ़ अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति का किसानवार पंचायतवार सर्वे कर प्रतिवेदन 3 से 4 दिनों में उपलब्ध कराया जाए ताकि विभाग को 100 समय भेजा जा सके। इस संबंध में जिला पदाधिकारी के द्वारा सभी कर्मियों को निर्देशित किया गया कि जो प्रखंड पंचायत किसान बाढ़ व अतिवृष्टि से प्रभावित है उसका ही सर्वे कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। भ्रामक या गलत प्रतिवेदन की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला पदाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि सर्वे कार्य आज से ही प्रारंभ की जाए तथा जिस किसानों की फसल क्षति हुई है उन्हें जियो टैग फोटोग्राफी कर अपने पास सूची के साथ सुनिश्चित करें। जिला पदाधिकारी ने जिले में उर्वरक की आवश्यकता, उपलब्धता व परिचालन के समीक्षा के क्रम में प्रखंड स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक कुछ एक प्रखंडों को छोड़कर अधिकांश प्रखंडों में की गई थी से संबंधित प्रखंड के प्रखंड पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि 3 अगस्त से पहले बैठक कर बैठक की कार्यवाही जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं। वहीं जिला पदाधिकारी ने नेपाल की सीमा से सटे प्रखंडों के प्रखंड कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि आज ही अपने अपने प्रखंड में उर्वरक की प्रतिष्ठान पर छापामारी कर अनियमितता करने वाले प्रतिष्ठान के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करे। जिला पदाधिकारी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के समीक्षा क्रम में सभी संबंधित कर्मियों पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि उक्त योजना में नए प्राप्त आवेदन व पुनर्विचार आवेदन को जांचोपरांत अतिशीघ्र अग्रसारित करना सुनिश्चित करे। जिला पदाधिकारी ने रबी 2020-21 में किसानों को विभिन्न फसलों के बीज प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन विभागीय निर्धारित समय सीमा 15 अगस्त 2020 तक अधिक से अधिक किसानों को कराने के लिए सभी पदाधिकारी को निर्देशित किया। जिला पदाधिकारी ने हरियाली योजना के तहत वृक्षारोपण हेतु अधिक से अधिक आवेदन कराने के लिए सभी संबंधित को निर्देशित किया। उन्होंने कृषि विभाग के सभी कर्मियों को अपनी उपस्थिति में किसानों के बीच लगातार रखने की बात कही ताकि किसानों को कृषि संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उसे 100 समय सही सलाह दिया जा सके। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार व कृषि अभियंत्रण के सहायक निदेशक उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। पंडाल थाना क्षेत्र के बरगोरिया गांव से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पहले दबंगों ने एक युवती के साथ छेड़खानी की और इसका विरोध करने पर परिवार के साथ जमकर मारपीट और लूटपाट की। पीड़ित परिवार सड़क पर रहने को विवश है। वहीं लिखित आवेदन देने के बावजूद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पंडौल थाना क्षेत्र के बरगोरिया गांव में युवती को दबंगों के द्वारा छेड़खानी का विरोध महंगा पड़ गया। पीड़ितों की माने तो छेड़खानी से मना करने पर गांव के बेखौफ पप्पू सिंह, कामे सिंह, अशोक सिंह, अरुण राय, अजीत सिंह, अजय सिंह, मदन ठाकुर व दिलीप ठाकुर सहित दर्जनों अज्ञात दबंगों ने साथ मिलकर दिन दहाड़े 11 बजे दिन में पीड़ित के घर में घुसकर सभी के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान लाखों के सोने जेवरात व नगद की लूटपाट कर घर में रखे कई कीमती सामानों को बुरी तरह तोड़फोड़ कर दिया और घर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसे इस तरीके से अंजाम दिया कि सभी सिरकी तानकर खुले आसमान के नीचे रहने को विवश हो गए हैं। वह मजबूर भूखे सड़क पर रह रहे हैं। वहीं इन्हें खाना देने आए पड़ोसी को भी बुरी तरह पीटा गया। मामले की जानकारी देने के बाद भी पुलिस के द्वारा दबंगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने से दबंगों के द्वारा लगातार पीड़ितों को रात के सन्नाटे में धमकाने का सिलसिला जारी रहा। न्यूज के माध्यम से मामला संज्ञान में आने के बाद सदर अनुमंडल की एसडीपीओ कामिनी वाला ने मामले पर कार्रवाई करने की बात कही है। घटना यहाँ भेलै कि हमरा सबके छेड़छाड़ करे छलै, पानी लेके लेल तऽ नहीं छेड़छाड़ कर देलिए तो जे छै से मतलब तोड़ फोड़ केलक। मम्मी के मंगलसूत्र, हमर कान वाला, बहन के कान वाला 30,000 रुपया हम आन के रखने से तो लूटपाट केलक। हम तो सिर्फ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं अभी तक केलक है। मम्मी के मंगलसूत्र, हमर कान वाला, बहन के कान वाला 30,000 रुपया हम आन के रखने से तो लूटपाट केलक। हम तो सिर्फ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं अभी तक केलक है। हमार माँ सब छेड़खानी करे छे माँ बहन के साथ, ये सब करखिन हम माँ बहन तो एक द्वारा में कसका मारलक पीटलक, घर के सामान सब लूट लेलक, घर तोड़ देलक, सामान सब सौंसे फेंक देलक, साइकिल छला, पाई छला, मोबाइल सब छला, सब तो लूट पाट के लगे चल गए। पुलिस के दिलिए सूचना तो पुलिस आयल इंक्वायरी कलक। तक बावजूदो रात में हम सब हमरा सबके मारलक तो हम भगलौं।
फिर पुलिस आयल। के सब रहे ई सब? पप्पू सिंह, अशोक सिंह, ऋषिकेश सिंह, अजय सिंह, संजय सिंह, अजीत सिंह, कामे सिंह, अरुण राय, अहाँ के अनिल की राय। नाम भेल? हमार नाम है सूरज कुमार चौधरी। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कल अभी तक? पुलिस कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। सकरी थाना क्षेत्र के तारसराय में इमामबाड़ा के पास सरकारी जमीन पर सब्जी व मछली बेचने वालों से गुंडों के द्वारा रंगदारी वसूल की जा रही है और रंगदारी नहीं देने पर लोगों के साथ मारपीट की जा रही है। हालांकि मामले पर कार्रवाई करते हुए एसपी के निर्देश पर करीब आधा दर्जन लोगों पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। सकरी थाना क्षेत्र के तारसराय में इमामबाड़ा के पास सरकारी जमीन पर साग सब्जी व मछली बेचने वाले गरीब लोगों से गुंडों के द्वारा रंगदारी वसूले जाने व नहीं देने पर मारपीट कर घायल कर देने का मामला प्रकाश में आया है। जमीन सरकारी है और रंगदारी गुंडे वसूल रहे हैं। इस मामले में सीओ ने बताया है कि यहां 9 धुर जमीन इमामबाड़ा का है, वहीं बाकी जमीन सरकारी है। लोग यहां व्यवसाय करते हैं। मामला न्यायालय में लंबित रहने के कारण लोगों का टैक्स नहीं बांधा गया है। वहीं व्यवसायियों से मारपीट करने के मामले में एसपी के निर्देश पर पुलिस ने आधा दर्जन लोगों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की है। व्यवसाय करने वाले स्थानीय लोगों ने समस्या का ठोस समाधान की मांग प्रशासन से की है। 50 साल का आया हुआ था, पूरा नुकसान हो गया और हम लोग को मार पीट के भगा दिया। हम लोग चले गए, कुछ हॉस्पिटल गए, केस उस बना, कुछ पैसा खर्चा हुआ। जमीन है ये सरकारी जमीन है सब, समझ गए। और रंगदारी टैक्स के दौर पे हम लोग पैसा नहीं दिए, हम लोग को मार पीट के भगा दिया। क्या नाम है तुम्हारा? सिकंदर सिंह। काफ़ी दिन से हम लोग मछली बेचते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ना 3 महीना से बट्टी नहीं लिया जा रहा है। रंगदारी के तौर पे बट्टी ले रहा था और जो है से हम लोग बंद कर दिए। ये थे तो प्रशासन भी आए थे 2-3 बार, वो प्रशासन भी नहीं माने। क्या नाम है आपका? बैजनाथ सानी नाम है। और क्या? वाला है कि वो लगा हुआ है स्टेटस को, उस पर कुछ ग्रामीणों के, वहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा उस पर जबरन चंदा वसूल किया जा रहा है। इसी को लेकर 2 पक्ष में विवाद उत्पन्न हो गया और दोनों में पक्ष में मारा पीटी हुआ, दोनों के ऊपर केस दर्ज हुआ। सरकार क्यों नहीं टैक्स बांध रही है? प्रशासन वो लोग जो वहाँ पर जो तो हम उसके लिए किए थे, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उस पर अभी रोक लगा दिया गया। इस पर प्रशासन को कुछ नहीं करना, स्टेटस पर 9 माननीय सिविल कोर्ट का आदेश है कि जितना जमीन वहाँ पे रहे वो सारा पब्लिक लैंड है। ठीक है, अभियान के अनुसार इमामबाड़ा का जमीन 9 धुर, अभियान में दर्ज है इमामबाड़ा का जमीन 9 धुर। यहाँ जो भी है ये रंगदारी से रिलेटेड मामला है। एक्चुअली ये लोग बरसों से मतलब पुश्तैनी लगाते आ रहा है। यहाँ जो भी दुकान मछली का लग रहा था, अचानक से 3-4 महीनों से इन लोगों को बराबर रंगदारी के लिए तंग किया जा रहा है कि आप लोग रंगदारी के तौर पर जो 20 रुपये 25 रुपये रोज के हिसाब से एक दुकानदार अब दीजिए। ये जो नहीं दिया, अचानक से 50 से 60 आदमी आके अचानक हमला कर दिया, हसुआ से मार बैठा, हसुआ चला, लाठी चला, फरसा चला और मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन से कुछ कार्रवाई? प्रशासन आई, इधर से केस की, उधर से भी कुछ लोग गलत केस किए हैं। कैसे जमीन? ये जमीन एक्चुअली 9 धूर जो है ये इमामबाड़ा के नाम से सरकार ने दान दी है और इस पर 9 कट्ठा 9 धूर टोटल जमीन है यहाँ पे। और वो सारा क्या किया गया है, सारा मामला को कोर्ट में डाल के न यहाँ रोड बनाने दिया जा रहा है, आगे से चारों तरफ से दुकान जोड़ के और उस सबसे रंगदारी दिया जाता है। क्या नाम हुआ? ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। कि दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं,
अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड में लॉकडाउन के बीच कालाबाजारी का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार की रात बल्हा पंचायत के डीलर को ग्रामीणों ने 40 क्विंटल से अधिक अनाज की कालाबाजारी करते हुए पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान को सील कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में जन वितरण विक्रेताओं ने लॉकडाउन के साथ कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान भी अनाज का कालाबाजारी करने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। मंगलवार की देर रात बल्हा पंचायत के डीलर अली के द्वारा 40 क्विंटल से अधिक अनाज कालाबाजारी की जा रही थी। इसी दौरान 2 बजे रात के आसपास पिकअप वैन जाते देख ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। ग्रामीण रंजीत सहनी, दिनेश सहनी, शत्रुघ्न सहनी, बंकर सहनी, बबलू सहित कई ग्रामीणों ने पतौना ओपी को सूचना दी। मौके पर ओपी अध्यक्ष विजय पासवान दलबल के साथ पहुंचकर गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर बिस्फी थाना को सुपुर्द कर दिया। वहीं समय पाते ही चालक भागने में सफल रहा। लोगों ने अपाची गाड़ी से 40 क्विंटल अनाज के साथ पिकअप वैन विभाग को सौंप दिया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी दिनेश धारी सिंह ने सूचना मिलते ही बिस्फी थाना पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जन वितरण विक्रेता की दुकान को सील कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर एसएचओ उमेश कुमार पासवान, एसआई नूर आलम खान, सुरेश चौधरी सहित कई लोग उपस्थित थे। डेन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। विगत 4 दिनों से जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित सपना इंडियन गैस एजेंसी में गैस का अभाव है, जिससे आक्रोशित उपभोक्ताओं ने NH 527 डीबी कॉलेज के समीप जाम कर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। वहीं गैस प्रबंधक का कहना है कि आपूर्ति ही कम की जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगा तो दी गई, लेकिन आम लोग जीवन यापन कैसे करें उस पर सरकार या सरकारी तंत्र गंभीर नहीं है। बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन किया गया है। ऐसी स्थिति में सरकार ने लोगों तक संसाधन पहुंचाने में विफल साबित हो रही है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित सपना इंडियन गैस एजेंसी में विगत 4 दिनों से गैस के अभाव के कारण गुरुवार को उपभोक्ताओं ने NH 527B डीबी कॉलेज के समीप सड़क को कुछ देर के लिए जाम कर रोष व्यक्त किया। दर्जनों की संख्या में उपभोक्ताओं ने अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि पिछले 4 दिनों से गैस के लिए गैस गोदाम तक का चक्कर लगा रहे हैं, बावजूद बिना गैस के वापस होना पड़ता है, जबकि गैस गोदाम पर लंबी लाइन देखी गई। हर कोई गैस के लिए अपना सिलेंडर को लाइन में लगाकर घंटों इंतजार के बाद सभी को खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है।
जबकि गैस एजेंसी प्रबंधक गैस की आपूर्ति कम होने की बात कर रहे हैं। इधर जयनगर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर कई क्षेत्रों को प्रशासन के द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित कर घेराबंदी कर दी गई है, लेकिन गैस गोदाम पर सोशल डिस्टेंस की भी धज्जियां उड़ते देखी गई। सपना इंडियन गैस एजेंसी के प्रबंधक श्यामल ठाकुर ने बताया कि गैस ऊपर से ही कम उपलब्ध कराया जाता है, जिस कारण अभी गैस की किल्लत है। देख रहे हैं काफी देर से यहाँ पर लोग लंबी लाइन लगा करके गैस के लिए है खड़े। क्या दिक्कत है इन लोगों को? घरेलू गैस का जो है बहुत ही माने जयनगर प्रखंड के विभिन्न परिवार के लोगों को जो है घरेलू गैस का जो है दिक्कत है, जबकि राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन में डोर टू डोर प्रत्येक गैस एजेंसी को जो है गैस वितरण करने का आदेश है। फिर भी लॉकडाउन का जो है सही से पालन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन का जो है धज्जियां उड़ रहा है और कोरोना का संक्रमण जो है अगर इस तरीके का रहा तो प्रत्येक गांव में प्रत्येक व्यक्ति को जो है संक्रमण से कोई बचा नहीं सकता है। यहाँ का प्रशासन भी मौन है, जबकि प्रशासन के द्वारा ही कहा गया है कि घर घर जो है जाकर के गैस एजेंसी के वितरक जो है बांटेंगे गैस। फिर भी जो है इस बात की जो है प्रशासन की तरफ से भी मौन रखा गया है। या तो प्रशासन के आदेश का गैस एजेंसी अवहेलना कर रहा है, या नहीं तो दोनों व्यक्ति की मिली भगत से जो है पब्लिकों को जो है गैस उपभोक्ताओं को जो है परेशानी के लिए जो है परेशानी जानबूझ करके जो है परेशान किया जा रहा है। क्या शुभ नाम हो गया? क्या शुभ नाम हो गया आपका? अमित कुमार झा, मुखिया पंचायत दुल्ली। क्या मिल रहा है अभी? ऊपर से सप्लाई कम आ रहा है। तो पहले कितना मिलता था सर? हम लोग का डेली का कम 450। अच्छा अच्छा। अभी 300 का लोड आ रहा है। अच्छा। उसमें कंटिन्यू सप्ताह में 10 दिन में तो बहुत। डेन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। झंझारपुर अनुमंडल के दीप पश्चिमी पंचायत के वार्ड 10 में चल रहा जल मीनार शुभारंभ होने से पहले टूटकर गिर गया। बीते 8 जुलाई को ही छत ढलाई हुआ था। लोगों ने इस योजना में भारी अनियमितता का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना धरातल पर दम तोड़ती दिख रही है। झंझारपुर अनुमंडल के दीप पश्चिमी पंचायत के वार्ड 10 में बन रहा जल मीनार शुभारंभ होने से पहले ही टूटकर गिर गया। पानी भरने का प्रथम प्रयास किया जा रहा था, परंतु मीनार की ऊपरी छत पानी का भार सहन नहीं कर पाया। ऊपरी छत के जमीन पर गिरने से इतना बड़ा धमाका हुआ कि बगल के मकान की दीवार फट गई और मीनार की सीधी पर खेल रहा 2 बच्चा इस दुर्घटना में बाल बाल बचा। स्थानीय लोगों का कहना था कि 8 जुलाई को छत ढलाई हुआ था और 25 जुलाई को सेंटरिंग खोला गया था। लोगों ने इस योजना में सभी वार्डों में भारी अनियमितता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पंचायत में नल जल योजना की राशि का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए पूरे प्रखंड में इसकी समीक्षा होनी चाहिए व दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि बनने वाले जल निर्माण की लागत राशि 18 लाख से ऊपर बताई जा रही है। पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि शशिकांत चौधरी ने इस संबंध में पूछने पर बताया कि वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति के निगरानी में हुआ है। जल मीनार टूटने की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे प्रभारी बीडीओ सह अंचलाधिकारी रोहित कुमार तथा जेई ने कहा कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को पूर्व की राशि में पुनः नए सिरे से निर्माण कराना होगा। दीप गांव प्रखंड लखनऊ का निवासी हूं और नल जल योजना के बारे में मेरा यही मानना है कि ये योजना पूरी तरह से फेल है और इस योजना के वजह से एक भ्रष्टाचार और घोटाला का ही बढ़ोतरी हुआ है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि अभी हाल ही में हमारे गांव में जो नल जल योजना के तहत पानी का जो टंकी बना हुआ था, उसको जब पहले दिन ही उसमें पानी डाला गया चेक करने के लिए, तो वो जो जल मीनार है वो धराशायी हो गया, टूट गया पूरी तरह से। इतना उसमें उस काम में इतना अनियमितता हुआ था। तो हमारे गांव में हमारे गांव में 16 वार्ड हैं और अब तक किसी भी वार्ड में इस नल जल योजना के तहत पानी सप्लाई नहीं शुरू हुआ है। बहुत सारी कमियां हैं और लगता भी नहीं है कि ये हो पाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये नल जल योजना पूरी तरह से फेल है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक जो इसमें घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है,
उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सभी अधिकारी इसमें संलिप्त हैं। बिहार सरकार को ये नल जल योजना बंद कर देना चाहिए, ये किसी काम का नहीं है। मैं लक्ष्मीकांत मंडल, ग्राम पंचायत राजदीप पश्चिमी, प्रखंड लखनऊ का स्थायी निवासी हूँ। मैं आप लोगों को आज नल जल योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ कि यह योजना सरकार का बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ है। यह योजना में पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधि से लेकर उच्च स्तरीय पदाधिकारी तक सभी लोग इसमें संलिप्त हैं और यह योजना का पैसा बुरी तरीके से बंदरबाट की गई है। एक ताज़ा उदाहरण मैं दे रहा हूं इस योजना का। हमारे गांव में 16 वार्ड है। 16 वार्ड में अभी तक एक भी वार्ड में नल जल योजना का पानी आवंटन नहीं की गई है। किसी को भी इसका लाभ नहीं मिला, एक बूंद पानी तक नहीं मिला है। एक ताज़ा उदाहरण है, कल हमारे गांव के वार्ड 10 में जल मीनार की छत पहली बार ही जल भरने के कारण धराशायी हो गया। अब मैं यह कह सकता हूं कि यह नल जल योजना बुरी तरीके से भ्रष्टाचार की गिरफ्त में जकड़ा हुआ है। मैं तो सरकार से कहना चाहूंगा कि यह योजना को अविलंब बंद करे और दोषियों के खिलाफ अविलंब कार्रवाई करे। इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ। मान रहे हैं ना कि ये 2 नंबर जो है सो निर्माण हुआ था, इसी कारण इस तरह से ध्वस्त हो गया, चनका हुआ भी है पूरा घर जी, क्रैक भी है। हाँ देखिए, अनियमितता तो कुछ वार्ड के अनुयायी के द्वारा बढ़ती गई है, लेकिन एक इस 7 निश्चय जल मीनार योजना लूट फरोग योजना है। ये चुनावी जो है ना, मतलब जो ना चुनावी खाली योजना है, तो गिरना ही गिरना था नल जल पे, कहीं फेल है, कोई सक्सेस कहीं नहीं हो रहा है। जो चुनाव के जो है ना उगाही हो रहा है, उगाही करने की योजना है, इसमें कुछ भी दम नहीं। बताइए, कोई भी जगह सड़क को पूरा तोड़ के बर्बाद कर दिए हैं कि चलने लायक सड़क नहीं है। और ये तो गिरा है, सब गिरेगा। अभी बहुत सारे पंचायत का मामला है, लूट फरोग योजना है, इनमें क्या ये सब पूरे ही चुनावी जो है ना, तो घोषणा करते हैं मुख्यमंत्री जी, बजते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और। बताइए, अभी चालू होने से पहले जो गिर जाता है, ऐसे कई पंचायत, कई जिला हमारे पास भी व्हाट्सअप आते रहते हैं। काम कीजिए, यहाँ तो बस तुरंत कीजिए, लूटिए, 6 महीने बाद फिर उसको उसी काम में कीजिए, लूटिए। लूट फरोग योजना है, इसमें कोई योजना में दम नहीं है। जो वो टंकी बना था उसमें वो पहले दिन ही पानी भरा गया तो धराशायी हो गया, टूट गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस टंकी को बनने में, उस काम में कितना अनियमितता हुआ था, आप समझ सकते हैं। और लगभग 1 साल हो गए इस योजना को, और हमारे गांव में 16 वार्ड हैं, जिसमें कि 15 वार्ड में तो अब तक कहीं भी पानी का कोई सप्लाई चालू नहीं है। मैं तो समझता हूं कि जो बिहार सरकार का ये योजना है, जनता के लिए कोई फायदेमंद नहीं है। ये सिर्फ घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों के लिए फायदेमंद है। क्या नाम है जी? हमारा नाम अनिल राय है। मीनार जो है वो ध्वस्त हो गई है, जिसकी वजह से मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे गांव में टोटल 16 वार्ड है। अभी तो वह एक मीनार है जो ढह गया है। ऐसे 15 वार्ड में और भी मीनार है जिसमें अभी पानी भरा नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार और जिला पदाधिकारी से मांग करता हूं कि वो 15वां वार्ड का जो है मीनार पे एक बार जल भरने के बाद उनका सर्वेक्षण करवाया जाए, क्योंकि उनसे हमें पता चलेगा कि जल मीनार का जो है काम की गुणवत्ता कैसा है। क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मीकांत मंडल है जी। ये जो है सर टोटल 200 घर का एस्टीमेट है। 18,28,900 रुपये की योजना 195 घर का एस्टीमेट था, जिसमें पाइपलाइन कनेक्शन का कार्य पूरा हो चुका है। और इसका छत का ढलाई जो है 8 तारीख को हुआ था, और वार्ड क्रियान्वयन के द्वारा 25 तारीख को सेटिंग खोल दिया गया।
और कल 28 तारीख था। इसमें पानी सप्लाई के लिए जो है पानी टंकी चढ़ाकर पानी सप्लाई के लिए उसको जोड़ा गया था, जिसमें पानी जब दोनों 10,000 लीटर दो टैंक था, जिसमें पानी जब भर गया तो ओवरफ्लो किया। ओवरफ्लो करने के बाद जो है सो छत कच्चा था, इसलिए जो है सो छत सिर्फ गिर गया है। कौन बना रहा है इसको? ये अभिकर्ता तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति ही होता है सर, लेकिन लोकल तौर पे एक वार्ड सब अपना एजेंसी दे देता है, एजेंसी को काम करने के लिए दे दिया जाता है। तो यहाँ हमारे लोकल ही एक रविशंकर। डे न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। साहरघाट थाना की पुलिस ने तरैया पंचायत के अबारी गांव से एक अपहरण के आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने छापेमारी के दौरान लड़की अपहरण के एक आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने की। मामला तरैया पंचायत के अबारी गांव का है। आरोपी का नाम कन्हैया पासवान है, जिसके खिलाफ पहले से साहरघाट थाने में एफआईआर दर्ज है। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि उसे न्यायिक हिरासत में भेजकर कोर्ट को रिपोर्ट कर दी गई है। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के सिसौनी पंचायत के निराला टोल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ग्रामीणों की एक बैठक हुई। इस दौरान सभी ने अमलेंदु पासवान को निर्दलीय से चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। आगामी विधानसभा का समय जितना नजदीक आ रहा है, उतना ही चुनावी होर बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार हरलाखी विधानसभा में तकरीबन 20 से अधिक लोग चुनावी मैदान में उतरकर अपना भाग्य आजमाने की तैयारी में लग चुके हैं। इसी क्रम में सिसौनी पंचायत के ग्रामीणों ने पंचायत के निराला टोला में बैठक कर अमलेंदु पासवान को निर्दलीय से चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहन किया है। बैठक को संबोधित करते हुए समाज सेवी कैलाश लाल कर्ण ने कहा कि कोई भी पार्टी दल चुनाव जीतते हैं तो वो पार्टी के दिशा निर्देश पर ही काम करते हैं। उनके ऊपर पार्टी का दबाव बना रहता है। ऐसे में भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलना मुमकिन है। राजनीतिक स्वच्छता के बिना समाज को स्वच्छ बनाना महज एक कल्पना है। उन्होंने कहा कि इसी सब बात पर अमल करते हुए सभी ने अमलेंदु पासवान को चुनावी मैदान में आने पर विचार किया है। मौके पर उपस्थित रंजीत पासवान, नटवर झा, अंशु कुमारी, संतोष ठाकुर, किशुनदेव पासवान, रौदी पासवान, बेलट सदा, रामविलास सदा, बुधन सदा, सुरेंद्र सदा सहित दर्जनों लोगों ने अपने विचारों को रखा। के बारे में बताएंगे। अमलेंदु पासवान जी हमारे ग्रामीण, हमारे बीच के व्यक्ति, एक गरीब आदमी। इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी के नाम से एक संगठन पहले भी चलाया हुआ है। इनसे हम लोग बहुत प्रभावित हैं। हम व्यक्तिगत राजनीति से दूर रहने वाले आदमी हैं, लेकिन अगर भ्रष्टाचार की बात करें, अगर कहीं भी स्वच्छता की बात हो तो सबसे पहले राजनीतिक स्वच्छता की जरूरत है। और कोई भी आदमी अगर पार्टी लाइन से जुड़ा हुआ है, किसी जाति विशेष से जुड़ा हुआ है, किसी खास संगठन से जुड़ा हुआ है, तो वो अपना व्यक्तिगत विचार से वो क्या कहते हैं प्रभावित होकर के काम नहीं कर सकता है। उसको पार्टी लाइन पर जाना ही होगा, उसको अपने संगठन के हिसाब से चलना ही होगा। लेकिन ये निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से हमारे हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये ज़्यादा खुशी की बात है हम लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि कोई मुंह देख करके देखता है ये इतने बड़े आदमी हैं, ये इतने बड़े पार्टी के हैं, इतने बड़े हैं, तो जो भी पार्टी का होगा वो पार्टी के लाइन पर चलेगा, वैसे काम करेगा। बड़ा आदमी होगा, पैसा खा के जाएगा, पैसा खिला के जाएगा, तो पैसा खाने का भी कोशिश करेगा। निश्चित रूप से कोई लाखों करोड़ों खर्चा करेगा तो वो अरबों खरबों कमाने के लिए करेगा, जनता का जनाधार। लेकिन जनता के लिए जो काम करेगा वो जनता के बीच का ही आदमी, जो गरीब है, जो हमेशा से जुझारू है, लड़ते हुए आ रहा है, ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। डे न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। मधवापुर के सीएचसी में कोविड की जांच के लिए 15 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें 3 लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। इसमें एक अस्पताल का स्वास्थ्य कर्मी है, वहीं अन्य 2 रैमा व साहरघाट से है। कोविड-19 की जांच के लिए मधवापुर सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में गुरुवार को 15 लोगों के सैंपल लिए गए। लैब टेक्नीशियन सुनील राम ने जांच के 1 घंटे के बाद अधिकारी को रिपोर्ट प्राप्त कराई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार 3 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। एक
अस्पताल का स्वास्थ्य कर्मी है, जबकि दूसरा साहरघाट का और तीसरा रेमा गांव का बताया गया है। सभी मरीजों को जरूरी सलाह देते हुए होम क्वारंटाइन रहने के लिए निर्देशित किया गया है। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला में कोरोना का कहर लगातार जारी, संक्रमितों की संख्या हुई 1000 के पार। ललमनिया थाना क्षेत्र के NH 104 के समीप से पुलिस ने 12 लोगों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। मधवापुर के बभनीपट्टी गांव में महिला को डायन बताकर लोहे की रॉड से की गई पिटाई। मधुबनी जिले में बाढ़ व अतिवृष्टि के कारण हुई फसल क्षति को लेकर जिला पदाधिकारी ने की समीक्षात्मक बैठक। पंडौल में युवती के साथ छेड़खानी के विरोध पर दबंगों ने परिजनों को जमकर पीटा। सकरी थाना क्षेत्र के तारसराय में इमाम बाड़ा के पास जमीन सरकारी गुंडे वसूल रहे रंगदारी। बिस्फी में लॉकडाउन के बीच कालाबाजारी का सिलसिला लगातार जारी। 40 क्विंटल से अधिक अनाज की कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए बलहा के डीलर। जयनगर के सपना इंडियन गैस एजेंसी में गैस के अभाव से आक्रोशित लोगों ने NH 527B को किया जाम। झंझारपुर के दीप पश्चिमी पंचायत के वार्ड 10 में शुभारंभ से पहले टूटा जल मीनार। सारघाट की पुलिस ने अबारी गांव से अपहरण के एक आरोपी को घर से किया गिरफ्तार। हरलाखी के सिसौनी पंचायत के अमलेंदु पासवान आगामी विधानसभा में होंगे निर्दलीय उम्मीदवार। मधवापुर CHC में 15 लोगों की गई कोविड जांच, 3 पॉजिटिव। बेनीपट्टी के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बिस्फी के चिकित्सक व ANM के साथ की बैठक। PHC पर हो रहे रैपिड एंटीजन किट से जांच की समीक्षा।
बेनीपट्टी अनुमंडल के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बस्ती के सभी चिकित्सक व एएनएम के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी पीएचसी पर रैपिड एंटीजन किट से हो रही जांच की समीक्षा की और संबंधित निर्देश दिए। बस्ती प्रखंड में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर हर संभव प्रयास किया जा रहा है। पीएचसी में रैपिड एंटीजन किट कोरोना की जांच आरंभ की गई है। प्रतिदिन 25 से अधिक मरीजों की जांच हो रही है। पीएचसी में 200 से अधिक रैपिड एंटीजन किट उपलब्ध कराया गया है। अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सह नोडल प्रभारी किशोर कुमार ने स्वास्थ्य केंद्र के सभी चिकित्सकों व एएनएम के साथ बैठक की। बैठक में रैपिड एंटीजन किट से हो रही जांच की समीक्षा की, साथ ही जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया। वहीं पॉजिटिव पाए गए लोगों का अनुश्रवण को लेकर आशा व एएनएम को कई बार निर्देश दिया। उन्होंने वेद प्रपत्र में सिम्टोमेटिक नेगेटिव का फिर से सैंपल लेकर TRU-NT जांच के लिए मधुबनी भेजने का निर्देश दिया। मौके पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य प्रबंधक डॉक्टर रजाउर रहमान ने संक्रमण के लक्षण वाले लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आकर जांच कराने को लेकर अपील की। जांच के बाद तत्काल रिपोर्ट दी जा रही है। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अहमद अब्दाली, पीएचसी के प्रभारी डॉक्टर रियाज अहमद, यूनिसेफ के प्रखंड पदाधिकारी आफ्ताब आलम, WHO के विनय गुप्ता, आराधना कुमारी, डॉक्टर हैदर अली, सुनील कुमार चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर के पिहवारा पंचायत में सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत अभियान चलाया गया। इस दौरान पीड़ितों के बीच खाद्यान्न पैकेट बांटे गए। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के पिहवारा पंचायत स्थित करहुआ गोट में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत अभियान चलाया गया। पीड़ित जनों की सहायता में उन्हें खाद्यान्न के पैकेट दिए गए। अब तक सरकारी सहायता नहीं मिलने की शिकायत पीड़ितों ने की। यह अभियान सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चलाया। समाज सेवी मनीष कुमार झा की अगुवाई में पराव झा, सतीश, कमलेश घुटर, राधे शाह, रामेश कामत, मनोज शाह, आनंद, निखिल सहित अन्य ने वितरण कार्य में सहयोग किया। डेन न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के गंगौर गांव के वार्ड 6 में सड़कों पर लगे जल जमाव से स्थानीय लोग परेशानियां झेल रहे हैं। यहां निर्माण कार्य छोड़कर पिछले 5 वर्षों से संवेदक फरार है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत गंगौर गांव के वार्ड 6 में सड़क को अधूरा छोड़ 5 वर्षों से संवेदक फरार चल रहा है, जिससे ग्रामीणों को ढेरों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को लेकर स्थानीय सुजीत कुमार महतो, राजदेव महतो, अरविंद कुमार, धनेश्वर शाह, राम सुंदर महतो, विनीत कुमार, दानी यादव, नंटुन महतो समेत दर्जनों लोगों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि राजनंदन यादव के घर से राम सेवक शाह के घर तक करीब 5 वर्ष पूर्व 13वीं वित्त से सड़क का निर्माण कार्य शुरू तो हुआ, लेकिन अधूरा छोड़ संवेदक फरार हो गया। इतना ही नहीं, पहले से सड़क पर लगा खंडंजा भी उखाड़ कर ले गया। अब आलम यह है कि इन दिनों सड़क पर भारी जल जमाव है। लोगों के घरों में पानी घुसने की नौबत आ गई है। बरसात बंद होते ही सड़क कीचड़ से सन जाता है, लोग गिरकर घायल होते हैं। लेकिन इस ओर किसी पदाधिकारी या फिर किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं जाता है। सिर्फ चुनाव के वक्त जनप्रतिनिधि को समस्या नजर आती है। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्याओं को लेकर लोक जन शिकायत में भी परिवाद दायर कर चुके हैं, लेकिन लॉकडाउन को लेकर सुनवाई नहीं हो रही है। बहरहाल समस्या जस की तस बनी हुई है। डेन न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में बाढ़ पीड़ितों के बीच मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सेनानियों ने राहत पैकेज का वितरण किया। मधेपुर प्रखंड के हजारों घर में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। लोग सड़कों पर रहने को विवश हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई राहत नहीं दी गई है। मधेपुर प्रखंड के कोसी दियारा क्षेत्र में मिथिला स्टूडेंट यूनियन की ओर से बाढ़ राहत पैकेज का वितरण किया गया। प्रखंड क्षेत्र के महपतिया, द्वालख, खरिक में विस्थापित परिवार को चूरा, चीनी व बिस्कुट का वितरण किया गया।
मधेपुर प्रखंड क्षेत्र में कुल 8 पंचायत हैं, जिसमें हजारों परिवार के घर में बाढ़ का पानी घुस गया है। जिन लोगों के सहयोग से कई तरह के संस्था राहत पैकेज देने के लिए क्षेत्र में उतरे हुए हैं, मगर सरकारी स्तर से इन बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई सहयोग राशि या कोई राहत पैकेज अब तक नहीं दिया गया है। वहीं इस वजह से बाढ़ पीड़ितों के बीच काफी आक्रोश का भी माहौल बना हुआ है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन की ओर से विक्की झा, संगठन प्रभारी गोविंद झा, सोशल मीडिया प्रभारी शुभांकर झा, मनोज कुमार, जाफर रजा सहित अन्य लोगों ने लोगों के बीच राहत पैकेज का वितरण किया। डे न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक ऋषि श्रृंगी मुनि आश्रम से राम मंदिर निर्माण हेतु पूजा पाठ करके मिट्टी को अयोध्या भेजा गया। यह कुरियर के माध्यम से भेजा गया। गुरुवार को ऋषि श्रृंगी सेवा समिति के द्वारा मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड अंतर्गत सिंगिया ग्राम स्थित मिथिला का ऐतिहासिक धरोहर रामायण कालीन आश्रम ऋषि श्रृंगी आश्रम से मिट्टी अयोध्या भूमि पूजन हेतु भेजा गया। यहाँ स्वयं राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति हेतु ऋषि श्रृंगी से मिलने आए थे और इन्हीं ऋषि के तप से राजा दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बाद में दशरथ ने अपनी इकलौती पुत्री शांता से ऋषि श्रृंगी की शादी करवाई। ऋषि श्रृंगी विभंडक ऋषि और अप्सरा उर्वशी के पुत्र थे। इस धार्मिक और पौराणिक स्थल से राम मंदिर निर्माण हेतु कुछ मिट्टी को पूर्ण रूप से पूजा पाठ करके अयोध्या भूमि पूजन हेतु भेजा गया है, जो कुरियर के माध्यम से चंपत रॉय कार सेवक पूरम जानकी घाट अयोध्या के लिए भेजा गया। इस दौरान ऋषि श्रृंगी सेवा समिति के सदस्य विकास झा, मनीष झा, केशव मिश्र, नीरज कुमार मिश्रा, प्रदीप झा, मदन झा, गोविंद झा, मणिकांत मिश्र, नीरज कुमार, नुनू, काली झा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डे न्यूज। बेनीपट्टी के नोडल पदाधिकारी ने बिस्फी में बाढ़ और कोरोना को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान बाढ़ से प्रभावित लोग, फसल क्षति और रैपिड एंटीजन किट से जांच संबंधित कई निर्देश दिए। बेनीपट्टी अनुमंडल के लोक शिकायत निवारण सह नोडल पदाधिकारी किशोर कुमार मंगलवार को प्रखंड क्षेत्र में पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर स्थिति का जायजा लिया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के जगबन पूर्वी व पश्चिमी, छछुआ, नूरचक, कोकिल चौक, बल्हाघाट, माधोपुर, जानीपुर, बरदाहा समेत दर्जनों गांव का भ्रमण किया। इन्हें कई गांवों में नाव से जाना पड़ा। नोडल पदाधिकारी किशोर कुमार ने स्वीकार किया कि बिस्फी का बनावट गड्ढेनुमा है। यहाँ सभी ओर पानी आकर जमा हो जाता है। गांव में गरीबों का घर काफी प्रभावित हुआ है। उनके घरों में पानी देखने को मिला। उन्होंने बताया कि आगामी 29 जुलाई से प्रखंड की एक टीम इन सभी जगहों में जाकर प्रभावित लोगों का एक सूची तैयार करेगा। इसी के आधार पर सरकार उन्हें सहायता देने की बात सोचेगी। उन्होंने कहा कि एक दूसरा टीम फसल क्षति मुआवजा का लेखा जोखा करेगा। किसान सलाहकार का टीम भी कल से कार्यरत होगा। उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार यथासंभव हर पीड़ितों की सहायता करेगी। इसी क्रम में उन्होंने पीएचसी जाकर एएनएम को कोविड-19 के कार्य में गति लाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक प्रखंड में रैपिड एंटीजन किट उपलब्ध हो गया है। इसके द्वारा लोगों को मुफ्त में जांच किया जाएगा। ऐसी हालत में किसी भी व्यक्ति को थोड़ी सी भी शंका हो, वह पीएचसी आकर मुफ्त में अपनी जांच करवाए। समाज के लोगों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा व्यक्ति जिसमें थोड़ा सा भी इस बीमारी की शंका हो, उसे पीएचसी लाकर जांच करवा दे। वहीं इसके साथ ही लोगों को अकारण घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सोशल डिस्टेंस व मास्क का उपयोग करना चाहिए। मौके पर बीडीओ अहमद अब्दाली, सीओ प्रभात कुमार, बीएसओ मुकेश कुमार, जीपीएस चंदेश्वर नारायण सिंह, एमओ दिनेश धारी सिंह, सीआई बसंत कुमार झा, बीटीएम विनोद कुमार सहित किसान सलाहकार मौजूद रहे। सर्वे के समय उपस्थित रहेंगे तो बेहतर वो रिपोर्टिंग कर सकते हैं और बेहतर उसका अंजाम सामने आएगा। जो नहीं रहेंगे तो परेशानी होगी, कौन फसल लगा था, क्या नहीं लगा था, कैसे कितनी क्षति। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करिए और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।